हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी कि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ। तो फाइनली आज वो शुभ समय आ ही गया है जब मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत ही सिंपल तरीका है अपने किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी टेक्निक नहीं होती है। मतलब बहुत सारी टेक्निक्स जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होती है ना, कि आप ये करो वो करो, और उसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। आपको अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, आपको नाटक करना है खुश रहने का, फेक इट टिल मेक इट, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से फॉलो कर रही हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। बट एक समय ऐसा आ गया था कि मैं थक गई थी बहुत सारी मेथड्स अप्लाई करके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेथड्स अच्छी हैं अगर आप कर पा रहे हो तो, और वो आपको रिजल्ट भी देती हैं। बट मैं लगभग 3-4 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ, और उन मेथड्स को कर करके मैंने, मतलब जैसे टेक्निक होती हैं, एक 555 टेक्निक है, 369 है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वाटर वाली कोई मेथड होती है ना। तो मैंने वो सब किया, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं खुद से नेगेटिव हो रही थी अंदर से। मतलब अंदर से नेगेटिव थी तो कैसे रिज़ल्ट मिलेगा। तो उसमें पर फिर महसूस भी हो रहा था कि ये काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मैं खुद नेगेटिव हूँ। तो ना मैं बहुत थक सी गई थी। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं काफ़ी थक गई थी। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है, और अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो अच्छी बात है। बट मैं थक गई थी, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। और बहुत सारी टेक्निक्स करके बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने बस हवा में ऐसे बोला कि भाई मुझे कुछ ऐसी सिंपल सी टेक्निक दे दो जिससे मैं अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाऊँ। तो तब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन मिला था। हवा में बोलने का मतलब है कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड से बोला था कि मैं ना थक गई हूँ, अब मुझे कुछ ऐसा सिंपल सा तरीका, कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दो जो मैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर लूँ। और तभी मेरे सामने एक चैनल आया, और उसमें लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बातें थी। फिर उसके बाद मैंने नेविल गोडार्ट को पढ़ा, उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, जैसे कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और पावर ऑफ अवेयरनेस, और नेविल गोडार्ट की बुक्स हैं बहुत सारी, नाम याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, बट मैंने पढ़ी थी सारी किताबें। तो उन्हीं किताबों को पढ़ने के बाद और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखने के बाद मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन फाइनली समझ में आ गया, और मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की। देखिए, अगर आपको डाउट है किसी भी लॉ में, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर वो लॉ ऑफ अजम्पशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप इस लॉ को टेस्ट करो, जैसे मैंने टेस्ट किया। सबसे पहले मैंने इस लॉ से एक चॉकलेट मैनिफेस्ट की थी, और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो ना भाई। सबसे पहले जैसे आप येलो डक मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वैसे नेविल गोडार्ड ने एक लेडर टेक्निक बताई है। ठीक है, लेडर एक्सपेरिमेंट बताया है, जैसे आपको, अगर आप उसे करते हो तो आपको 1 या 2 दिन में या फिर कभी भी आपको लेडर नज़र आएगी, तो उससे आपका बिलीफ ना पक्का हो जाता है। अब लॉ ऑफ अजम्पशन है क्या? लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आपको जो चाहिए ना, आप उसको एज्यूम कर लो कि वो आपके पास ही है। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। ठीक है, लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आपकी रियलिटी में आप ही भगवान हो, और आप ही के पास विल है। मतलब, और आप लोगों को फ्री विल नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब आपने उनको अभी फ्री विल दे रखी है, बट अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करते हो तो आप उनसे वो फ्री विल ले सकते हो। मतलब ऐसे नहीं कि भाई तेरे को जो करना है तू कर, ऐसे नहीं। आप उनको एक रोल असाइन करो, एक स्टोरी बनाओ। ठीक है, और उस स्टोरी पे परसिस्ट करो। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर केसेस तो एसपी से रिलेटेड ही होते हैं, कि लोगों को अपना एसपी मैनिफेस्ट करना है, उनका एसपी उनको छोड़ के जा रहा है, या कहीं और शादी कर रहा है, या फिर ब्रेकअप हो रहा है, या कुछ हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता है कि आप ही ने क्रिएट की है ये सिचुएशन अपनी थॉट से। आपने ही नेगेटिव सोच के अभी इस परिस्थिति को बनाया है। तो आपके अंदर पावर है कि आप इस परिस्थिति को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप एक नई स्टोरी बनाओ जिसमें आप गॉड हो, और आप सबको उनके रोल असाइन करो। आप अपने एसपी को क्या रोल दे रहे हो, कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए लॉयल है, उसे सिर्फ आप ही चाहिए, वो सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके अगर उन्हें रोल असाइन करते हो और इस स्टोरी में परसिस्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपका जो
एसपी है वो कंफर्म करने लगेगा और आपकी रियलिटी, आपकी 3D चेंज हो जाएगी और जैसी डिज़ायर्ड रियलिटी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये लॉ बहुत सिंपल है बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि लोग परसिस्ट नहीं रह पा रहे हैं। परसिस्ट इसलिए नहीं रह पा रहे क्योंकि वो बार-बार अपनी 3D पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो अफ़र्मेशंस करते हैं बट उनका ध्यान उनके एसपी पे ही रहता है। वो बार-बार देखते रहते हैं उसको सोशल मीडिया पे जाके, या फिर उसके मैसेजेस चेक करते रहते हैं, या उसकी कॉल चेक करते रहते हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इस बात पे फोकस करते रहते हैं। तो फिर वो परसिस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब वो 3D को इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी 3D कैसे चेंज होगी? लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि अगर आपको अपनी 3D को चेंज करना है तो आपको कम्प्लीटली अभी अपनी जो करंट रियलिटी है उसको इग्नोर करके आपकी जो डिज़ायर्ड रियलिटी वाली स्क्रिप्ट है ना उस पर स्टिक रहना पड़ेगा, उस पर परसिस्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, जैसे कि रोबोटिक अफर्मेशंस और कैसे परसिस्ट रहें, 3D को कैसे इग्नोर करें, और कैसे हम किसी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, या फिर कैसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं किसी पर्सन को। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं वीडियोस लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। ठीक है, एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जो आपको चाहिए आप उसको एज्यूम कर लो कि वो आपके पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप अब एज्यूम कर लो कि वो एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है। उसके लिए आपको सिर्फ एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है, कैसे करते हैं, ये भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। आप सेट्स का मतलब है कि आप विजुलाइज़ करो रात में सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले अगर आप विजुलाइज़ करते हो और विजुलाइज़ करते करते सो जाते हो तो वो जो विजुलाइजेशन आपने किया है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से इम्प्रेस हो जाएगा और आपकी रियलिटी जल्दी शिफ्ट हो जाएगी, है ना। जितनी जल्दी आप सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर लोगे उतनी जल्दी आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है सेट्स। तो सेट्स क्या होता है और कैसे हमें करना चाहिए, इसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगी बहुत जल्दी, इसके बाद ही लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।